सो गाइज दिस इज़ 5:40 इन द मॉर्निंग। हम कातरमाल पहुंच चुके हैं और सन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यूँ तो सनराइज़ को विटनेस करना हमेशा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जब सूरज की पहली किरण इस सूर्य मंदिर पे पड़ती है तो वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव अदेली सुनार, जिसे कटारमल भी कहते हैं। ये अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर और नैनीताल से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ओडिशा के पुरी में स्थित कोणार्क सन टेम्पल के बारे में तो सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे स्थित कटारमल सूर्य टेम्पल के बारे में, जो कि कोणार्क के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और पुराना सूर्य टेम्पल माना जाता है। बड़ा आदित्य और वृद्ध आदित्य के नाम से मशहूर ये टेम्पल कुमाऊन रीजन का सबसे ऊंचा टेम्पल है और हिल्स पे बना इकलौता सन टेम्पल। बड़ आदित्य कहा जाने का एक कारण ये भी है कि यहाँ भगवान आदित्य की मूर्ति पत्थर या मेटल से नहीं बनी, बल्कि बड़ के पेड़ से बनी है। सन वर्शिप का ट्रेंड तो ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में है, यहाँ तक कि चाइना, जापान, इजिप्ट, पेरू, यहाँ भी सन टेम्पल हैं। सनातन धर्म में सूर्य पूजा का काफी पुराना इतिहास रहा है। इंडिया में प्रोमिनेंट 4 सन टेम्पल हैं, जिनमें से कोणार्क सन टेम्पल के बारे में तो हम सभी ने सुना हुआ है। सेकंड है मोढेरा सन टेम्पल, जो कि है गुजरात में। तीसरे हैं मार्तंड सन टेम्पल, जो कि है जम्मू कश्मीर में। और चौथे हैं काटरमल सूर्य टेम्पल, जहां पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। इस सूर्य मंदिर का निर्माण 9th सेंचुरी में राजा कटारमल ने किया था, जो कि कत्यूरा डायनेस्टी के किंग थे। इसीलिए इसे कटारमल सन टेम्पल भी कहा जाता है, और जो गांव है इसे कटारमल विलेज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मंदिर ईस्ट फेसिंग है, सनराइज बिल्कुल यहाँ सामने से होता है। और मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, तो साल के 2 दिन, जो कि है 22 अक्टूबर और 22 फरवरी, इन 2 दिनों में सूरज की जो पहली किरण है वो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये होल से होते हुए, इतने छोटे से होल से होते हुए सीधे पहली किरण जो है वो अंदर गर्भगृह, जहाँ पे सूर्य देवता की मूर्ति स्थापित है, पहली किरण वहीं पे जाके गिरती है सूर्य देव की। तो यहाँ मेन सूर्य मंदिर के साथ साथ 45 छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत से मंदिर बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग टाइमलाइन पे बने हुए थे, और इनमें अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि रोहिलाज ने उन्हें खंडित कर दिया था, तो आज ये सारे एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे मंदिर की काफी सारी जगह पे, दीवालों पे, जैसा अभी आपने देखा, और जो गर्भगृह में प्रवेश करते टाइम जो पिलर्स हैं, वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि 9th सेंचुरी जब यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था, उसी टाइम कुछ देव लिपि में या पाली लैंग्वेज में कुछ ऐसा इनक्रिप्टेड चीज़ें लिखी हुई हैं, जिन्हें डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। बट कुछ अगर हम शब्द देखें तो हिंदी से काफ़ी मिलते हैं, जैसे यात्रा, रवि, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट कुछ मीनिंग हम उसकी नहीं निकाल पा रहे हैं। और हाँ, ये साइट जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, और उनका पूरा यहाँ पे निगरानी रहता है। आप अंदर गर्भगृह में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, जो कि सही भी है। और यहाँ पे जो एंट्रेंस है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर नक्काशी के चंदन के दरवाजे हुआ करते थे, जिनमें भगवान की ही मूर्ति होती थी, उनकी नक्काशी की हुई थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे चोरी का बहुत डर था, इट इज़ वेरी प्रीशियस, तो उनको भी यहाँ से हटा के दिल्ली के म्यूज़ियम में रखा है। तो अगर आप उस साइड कहीं हैं तो जाके आप देख सकते हैं। बाकी मंदिर बहुत ही सुंदर है, और कटारमल जब भी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए। मतलब कटारमल में यही है आने के लिए सन टेम्पल। और हमने तो भाई सनराइज़ के लिए वेट किया, सुबह 5:30 बजे उठ के भागे हम बिल्कुल कि भाई सनराइज़ ना हो जाए, क्योंकि 5:48 दिख रहा था टाइम सनराइज़ का। सनराइज़ विटनेस करना ब्यूटीफुल है यहाँ पे।
1000 साल पहले इतने बड़े पत्थरों को यहाँ लाना और फिर उन पे कार्विंग करना कितना ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। इस आर्किटेक्चरल वंडर को देखने के लिए फॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं। भाई कल का दिन बिल्कुल एडवेंचर से भरा रहा। पहले हम तो रानीखेत से निकले और यहाँ आपके काटरमल आते आते तक हमें कुछ 7:30 बज गया था। 7:30 मतलब छोटे से गांव में, ये जो काटरमल गांव है यहाँ पे हार्डली कुछ 100 घर हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखते मेरे को। और 7:30-8 मतलब रात हो गई भाई, दुकान बंद करके लोग घर जाने लगे। तो हम पहुँचे और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो लकीली हमें यहाँ पे एक लोकल शॉप में मिले, केशव भाई मिले। उन्होंने वहीं अपनी दुकान में हमारे लिए बढ़िया रोटी और सब्ज़ी बना के हमें खिलाया। और फिर हुआ क्या कल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे अभी होम स्टेज फंक्शनल नहीं है, आई एम श्योर बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। और यहाँ पे KMBN का गेस्ट हाउस भी है, जो यहाँ बिल्कुल ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इससे ऊपर जा करके पास में ही है, वेरी नियर बाय, बट वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि कल की रात हम XUV में ही सोएंगे। अब क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था तो अब फिर हम गए भाई, सारा सामान इधर उधर करना पड़ा, फैला हुआ था पीछे साइड गाड़ी में, उसको एडजस्ट किया। वीडियो भी हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। फिर किसी तरीके से अरेंज करके हमने वहीं प्लान किया सोने का। और केशव भाई ने हमारे लिए वॉशरूम भी अरेंज कर दिया था, थैंक यू सो मच। और फिर वहाँ से सो के हम सुबह अप्रॉक्सीमेटली मैंने देखा तो 5:40 का टाइम था सनराइज़ का। हम उठे और प्रिपेयर हुए और जल्दी भागते यहाँ पे आए। अच्छा, रास्ता जो है वो पार्किंग जहाँ हमने की है गाड़ी से, वहाँ से कुछ 500 मीटर का रास्ता है, थोड़ी सी हाइट है, बहुत स्टीप नहीं है, बट पूरा रास्ता बना हुआ है जैसा जहाँ अभी आप मेरे को देख रहे हैं, ऐसा ही रास्ता पूरा है, आप टेम्पल तक डायरेक्ट आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पहुँचे और सनराइज़ देखा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज़। और फिर उसके बाद हम मंदिर गए, पूजा किया और हमारा इंटरेक्शन यहाँ के पंडित जी के साथ भी हुआ। और गर्भगृह में जा कर के हमने भगवान के दर्शन भी किए। एंड लेट मी टेल यू, ये जो एक्सपीरियंस आज का था हमारा, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यूनिक एक्सपीरियंस था। मतलब जो शांति वहाँ पे बैठने में जो हमें फील हुई ना, प्राइसलेस, और मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना इनर पीस, आई डोंट नो वो कैसा होता है, क्या डिफाइन होता है, बट कुछ एक्सपीरियंस मेरे को आज हुआ है अंदर। तो अभी हमें लगी है तेज़ भूख, अब हम नीचे जाएंगे केशव भाई के पास फिर से, वो हमें कुछ नाश्ता बना के खिलाने वाले हैं। आज नाश्ता करेंगे और यहाँ से अब हम मूव करेंगे बिनसर की तरफ। तो चलिए वहीं मिलेंगे बिनसर की तरफ अब आपसे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अभी होम स्टेज और KMBN का गेस्ट हाउस फंक्शनल नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कब से होगा। तो अगर आप चाहें तो रानीखेत या अल्मोड़ा में रह करके भी अगर आपको कोई कंफर्टेबल मिलता है तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा ये मिस करने लायक जगह नहीं है। अगर आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, और हो सके तो सनराइज़ के टाइम पे आइए, प्लान कर रहे हैं। पंछी का आवाज मिलेगा और रात को जो है नदी का आवाज मिलेगा। चिड़ियों की आवाज से तो मुठे हैं, नेचुरल आराम। एक धारा है वहाँ पे नीचे, वहाँ पे एक चाय का दुकान है, एक छोटा सा, वहाँ पे एक धारा है। वो पानी तो मतलब अमृत है, अमृत। ये पानी जो है ना, ये जो आप पी रहे हैं, ये भी वही है। भैया यहाँ आसपास के एरिया में क्या क्या होता है खाने के लिए? यहाँ बहुत होता है। कसर देवी जाएंगे ना, मंदिर से थोड़ा और आगे वहाँ पे आपको मिलेंगे सारदास, वो सारे महिलाएं जो मॉन्क्स वो लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ पे आप लोग अचार किस किस चीज का बनाते हो घर पे? ये मेन आम का और कटहल का और पहाड़ में सिसुन की सब्जी होती है, बिच्छू घास बोलते हैं इसको। बिच्छू घास, हाँ। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने घूमा है? जो हिरन होते हैं वो देखे हैं हमने।
लेकिन वहाँ पे बाघ नहीं देखे। बाघ देखे यहाँ पे मेरे घर पे। हाँ, यहाँ तो रोज ही बाघ आते हैं। अरे बाप रे। तो आप लोग को रात में बाहर निकलने में डर नहीं लगता? नहीं कुछ नहीं। अंधेरे में बाहर घूमने बाघ आएगा भी साइड को चले जाता है अपना, आपको चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बाजू में बैठा है वो। वो उसको कुत्ता समझ के रोटी देने लग गई। ये और एक चीज आपको दिखेगा कभी कभार, वो है जो स्क्विरल होते हैं ना हिमालयन, बड़े वाले। अच्छा, बड़े वाले वो यहाँ पे बड़े वाले। हाँ मैंने फोन किया आपको, मैं आया था, मैंने कहा सो गए होंगे करके। मैं वो कंबल भेज रही थी, बोले थे उनके पास सब कुछ है। अरे पूरा रखा है घर हमारा, साथ में गाड़ी, कंबल है, बिस्तर है, सब लेके चलते पूरा हैं। घर है हमारा गाड़ी के अंदर। अच्छा जब जहाँ जो अच्छी जगह लग जाती है वहाँ रुक जाते हैं। हाँ। तो भाई नीलम जी और केशव भाई ने मिलके आज क्या पराठे खिलाए हैं, मजा आ गया। जो एंट्रेंस है वहीं पे इनका ये सेटअप है, बढ़िया छोटी सी क्यूट सी दुकान है, किचन है, बेसिक खाने की चीज अच्छी मिल जाती है। केशव भाई मतलब हमारे साथ हैं, तो केशव भाई ये बता दो आप कि ये दुकान कहाँ पे है बिल्कुल एग्जैक्टली, कैसे मतलब किसी को अगर आना हो तो कहाँ कैसे पहुँचे यहाँ पे? ये गेट के ही पास है, मतलब जहाँ पे गाड़ी गाड़ी आके रुकती है, गेट के ही पास में मेरी दुकान है। हाँ, लक्षित फास्ट फूड के नाम से। अभी हम वो भी आपको बता देते हैं पूरा। आइए, बढ़िया होमली फील है, बहुत प्यार से आपको वेलकम करेंगे, अच्छा बना के फ्रेश खिलाएंगे और गांव के बारे में कहानियां भी बताएंगे। एक्सपीरियंस करिए लोकल आकर के, उसकी बात ही अलग होती है। तो भाई ये तो हमने खाया, लेकिन साथ में एक और बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे आप लोकल यानी कि कुमाऊनी खाना खा सकते हैं, जो कि घर का बना रहेगा। नीलम भाभी खुद आपके लिए प्रिपेयर करके बना देंगी, और चूल्हे में बनाते हैं आप, है ना? मतलब चूल्हे में बना हुआ खाना, रोटी बहुत टेस्टी होती है। ये बात तो है। चूल्हे में जब कुछ खाना पकता है ना तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मिल सकता है हमको कुमाऊनी खाने में अगर हम खाना चाहें? जैसे कि भट की रोटी हो गई, नहीं भट के डुबके, और क्या है, भट की चुरकानी होगी, घोट की दाल होगी, घोट की दाल होगी, और क्या कहते हैं चटनी होगी, भांग की चटनी भैया, मतलब वो आप ट्राई करिए यहाँ पे। सना हुआ नींबू के साथ, सना हुआ नींबू, जो बड़े बड़े नींबू होते हैं पहाड़ी, वो हो गया, और वो रोटी मंडुए की रोटी हो गई। हाँ, लेकिन क्योंकि ये खाने को बनाने में थोड़ा सा प्रिपरेशन जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आइए। सर, जो झुंगरे की खीर होगी, और जो सीताफल बोलते हैं, हाँ। अभी उसकी भी चटनी बनती है। सीताफल की चटनी? हाँ भाई, हमने तो सीताफल ऐसे ही खाया है, चटनी पहली बार सुन रहे हैं। तो लो भाई, नई चीज एक मिल गई। बस यही है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे आइए तो गाड़ी पार्क करके यहाँ पे आ जाइए, इनको बता दीजिए, आपको क्या पूछ लीजिए, क्या क्या अवेलेबल, क्या क्या बन सकता है जल्दी, और जो भी चीज पॉसिबल है आप फिर मंदिर चले जाइए दर्शन करने के लिए, और आएंगे तब तक मिल जाएगा खाना, है ना? ट्राई करिए और हमें भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ आने के बाद कि आपको कैसा लगा खाना, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ का जो डिटेल है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, केशव भाई का नंबर भी दे दूंगा मैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, कांटेक्ट कर लेना और एंजॉय करो लोकल।